हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम भिन्न के अंतर्गत कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन अगर देखेंगे तो 2/5 में कितना जोड़ें कि 1/4 प्राप्त हो जाए। ठीक है, कितना जोड़ें बोला है तो इसमें कोई संख्या जोड़ना पड़ेगा हमको, और संख्या हमको अगर पता नहीं है तो उसको x मान के चल सकते हैं, या फिर x या y या z या a b c कुछ भी घटा सकते हैं। लेकिन अधिकतर हम मैथ्स में x ही घटाते हैं कि मान के चलो x घटाने पर या x जोड़ने पर, ऐसे हम लोग मानते हैं। तो ठीक है, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन बनता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी वे में आपको बताने की कोशिश करूँगा, बस मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला स्टेप क्या होगा हमारा कि 2/3 में कितना जोड़ें कि 1/4 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मानते हैं कि माना x जोड़ने पर, ठीक है, x जोड़ने पर हम लोग x मान के चलते हैं कि इसमें x जोड़ने पर 1/4 प्राप्त हो जाएगा। तो माना x जोड़ने पर, अब ये लिख लिए। अब इसी को हम लोग गणित वाले फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाएगा यहाँ पे। तो 2/5 में कितना जोड़ने पर बोला है तो x जोड़ने पर बोल दिए, तो 2/5 में हम लोग x जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, बोलता है 1/4 प्राप्त हो जाए, तो बराबर 1/4। क्लियर है। 2/5 में क्या जोड़े बोला है, तो 2/5 में हम x जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जो ये वाला जो जितना भी हम लोग का जो लाइन था उसको हम गणित के फॉर्मेट में लिख लिए हैं। अब इसी को हम लोग को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो देखिए, 2/5 प्लस x बराबर 1/4 आ गया। अब हम लोग को x का मान निकालना है, तो x को हम लोग लेफ्ट साइड रहने देते हैं और संख्या को हम लोग राइट साइड भेज देते हैं। तो x हमारा इसी पर रहेगा, 1/4 इसी पर है, और ये संख्या जो है 2/5 वो उस पार चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका चिन्ह प्लस में है तो उस पार जाके माइनस हो जाएगा, तो -2/5। ठीक है, अब x बराबर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/4 -2/5, यहाँ पे अगर आप समझ में आ रहा होगा तो भिन्न का घटाव हम लोग को स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि भिन्न का घटाव करना है। तो भिन्न के घटाव का तरीका क्या है, तिर्यक गुणा, एक का मतलब 5 का 1 से, उसके बाद में 4 का 2 से, फिर 4 का 5 से गुणा होता है। ठीक है, अगर आप भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं जानते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग आप देख सकते हैं। उसमें बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम आगे स्टेप बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भिन्न का घटाव का तरीका क्या है, तिर्यक गुणा पहले करेंगे। 5 का गुणा 1 के साथ, तो 5 एकम 5। ठीक है, माइनस 4 का गुणा 2 के साथ, तो 4 दूनी 8, बटे में करके नीचे नीचे गुणा होता है। अब 4 पंचे 20। ठीक है, इतना तक आ गया होगा समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 5 - 8, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घटेगा। तो 8 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बड़ी संख्या कौन सी इन दोनों में, 8 है। 8 में कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो माइनस की चिन्ह यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ भी आ जाता है, तो -3/20। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया कि x का मान कितना आ जाएगा, -3/20। मतलब कि अगर हम 2/5 में -3/20 जोड़ेंगे तब हमारा 1/4 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो हम लोग को x का मान कितना आ गया, -3/20। यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए दोस्तों, इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या बोला था कि कितना जोड़ना है, जो हमने पहला क्वेश्चन किया उसमें जोड़ने के लिए बोला था, लेकिन हमने दूसरा क्वेश्चन ऐसा लिया है जिसमें घटाने की बात बोल रहा है कि 1/2 में कितना घटाया जाए कि 3/10 प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए घटाने का भी हम सीख लेते हैं कि कैसे किया जाता है।
तो देखिए हम स्टेप बाय स्टेप हम वही मानेंगे कि माना x घटाने पर, ठीक है, माना x घटाने पर, तो हम लोग 1/2 में x घटाने पर मतलब -x करेंगे, कितना प्राप्त होगा, 3/10 प्राप्त होगा। ठीक है, यही हमारा ये जो क्वेश्चन है यही बोल रहा है कि 1/2 में कितना घटाएं कि 3/10 प्राप्त हो जाए। तो माना x घटाने पर, तो 1/2 में x घटाए तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 3/10 प्राप्त होगा। तो हमने ये जो वर्ड था, ये जो इस टाइप का लिखा हुआ था, इसको हम लोग गणित के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब इसी को चलिए हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग को x का मान निकालना है, तो x को इसी पार रहने देते हैं। तो x के साथ माइनस है तो माइनस भी x के साथ रहेगा, ठीक है, माइनस x का जो चिन्ह है वो माइनस है तो x के साथ माइनस ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में 3/10 इस पार है तो 3/10 इसी पार ले लेंगे। अब उसके बाद में 1/2 जो है वो प्लस में है तो उस पार जाके माइनस में हो जाएगा, -1/2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। x को इसी पार आने देते हैं, 3/10 इसी पार है, और बराबर की उस पार हम केवल 1/2 को लिए हैं, तो 1/2 को उस पार लिए तो ये प्लस में था तो ये माइनस में आ गया। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए -x वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे भी भिन्न का घटाव दिख रहा है, देखिए भिन्न का घटाव दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तरीका क्या है, 2 का गुणा 3 के साथ तो 2 तिया 6, फिर -10 को गुणा 1 के साथ तो 10 एकम 10 बटे 10 का गुणा 2 के साथ, तिर्यक गुणा होता है ऐसे करके, फिर नीचे नीचे का गुणा होता है, 10 दूनी 20 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो -x ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है 6 और माइनस में 10 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस मतलब घटेगा, 10 में से 6 घटेगा तो बचेगा कितना, 4। अब यहाँ पे बड़ी संख्या में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या वाली चिन्ह ही यहाँ आ जाएगी, बटे ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग काट देते हैं, अगर कटेगा भिन्न वाला भी कटेगा तो काट सकते हैं हम लोग। तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या आया, -x बराबर -1/5। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर 1/5, ये हमारा आंसर होगा। मतलब कि अगर हम क्वेश्चन देखें तो 1/2 में कितना घटाए कि 3/10 प्राप्त हो जाए, तो 1/2 में अगर हम यहाँ पे x का मान कितना है, 1/5, 1/2 में अगर हम 1/5 घटाएंगे तो हमारा 3/10 आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये x हमारा वैल्यू कितना आ गया, 1/5, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आशा करता हूँ दोस्तों कि अब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार और दोबारा देख ले तो आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में बने रहें, और तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।